भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरी दौर में है। दोनों देश हर तरह से सहमति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समझौते की तैयारियों के बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर नई टेंशन पैदा हो गई है। ब्रिटेन की इकोनॉमी का 1.2 बिलियन डॉलर हिस्सा अपने भविष्य को लेकर डर रहा है और इस डर की वजह है भारत का चावल। जी हाँ, एक बार फिर भारत के चावल के चलते ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप कहेंगे कि चावल से यूके की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आइए समझते हैं। मौजूदा वक्त में ब्रिटेन भारत से भारी मात्रा में ब्राउन चावल इंपोर्ट करता है। लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन या उसके कुल चावल इंपोर्ट का 1/4 देश में ही पैदा होता है। इंपोर्ट ड्यूटी इसे लागत प्रभावी बनाती है। भूरे बासमती पर लेवी यानी टैक्स 25 पाउंड प्रति टन है, वहीं सफेद बासमती पर लेवी करीब 121 पाउंड प्रति टन है। ये तो आपने समझ लिया कि भारत और ब्रिटेन के बीच चावल को लेकर किस तरह का ट्रेड होता है। अब ये समझिए कि ब्रिटेन के चावल की बड़ी चक्की मालिक इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में क्यों है। टिल्डा लिमिटेड और वीटी राइस जैसी मिल्स कई दशकों से कम टैरिफ या दरों पर ब्राउन राइस खास तौर पर भारत और फिर पाकिस्तान से इम्पोर्ट करते आए हैं। उसके बाद सफेद उत्पाद वाले अनाज को पॉलिश करके ब्रिटेन के बाजारों में बेचा जाता है, क्योंकि वहाँ के कंज्यूमर को ये काफी पसंद है। इंग्लैंड में मौजूदा वक्त में दक्षिणी इंग्लैंड में कैंट से लेकर उत्तर में यॉर्कशायर तक फैली 16 मिल्स हैं और करीब 3000 लोगों की नौकरियां सीधे तौर पर इससे जुड़ी हैं। वहीं प्रोसेसिंग प्लांट के कामकाज पर भी इस पर असर पड़ता है। भारत की ओर से सफेद चावल पर लगने वाले टैरिफ या कहीं टैक्स की दरों को कम करने या खत्म करने की मांग एफटीए में की जा रही है, जिसका मतलब है कि वहां के चावल मिल्स की दशकों से चल रही मोनोपोली खत्म हो जाएगी और भारतीय चावल एक्सपोर्टर्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अगर हम देखें तो देखिए पूरे एग्री कमोडिटी के अंदर पिछले कुछ महीनों से ही गवर्नमेंट काफी एक्शन मोड पे है, बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट के अंदर और कहीं ना कहीं जो एल नीनो या सुपर एल नीनो अगले के लिए बताया जा रहा है अगले साल के लिए, उसका इम्पैक्ट पूरे एग्री पैक पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो हमने ऐसे कुछ स्टेप्स हमने देखा है या मार्केट में टॉक जरूर चल रही है। तो रिसेंटली अगर हम चावल की अगर बात करें तो यूके करंटली करीबन 1.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास का इंपोर्ट ब्राउन राइस करता है इंडिया से, जो करीबन 25% टोटल राइस इंपोर्ट का होता है, बेनिफिटिंग फ्रॉम अ लोअर इंपोर्ट टैरिफ। अब कहीं ना कहीं ये डिबेट चल रही है कि टैरिफ को अगर रिड्यूस किया जाता है व्हाइट राइस पे तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है यूके की इंडस्ट्रीज पे पड़ता हुआ देखने मिल सकता है। उनका मानना यह है कि अगर ऐसा किया जाता है तो उसकी वजह से क्वालिटी या कस्टमर्स को थोड़ा सा बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं सप्लाई सिक्योरिटी मार्केट में बनती हुई दिखाई देगी। इस टैरिफ कट की वजह से इंडिया को कोई मेजर बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, उनका ये मानना है। उसके बदले अगर हम दूसरे प्रपोजल्स जो आ रहे हैं मार्केट में वो ये है कि यूके मिल ने प्रपोज किया है कि इससे बेटर हम ब्राउन बासमती राइस के और भी अगर टाइप्स अगर ऐड करते हैं लिमिटेड टैरिफ फ्री जो लिस्ट के अंदर, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा इंडिया को भी और ज्यादा इम्पैक्ट यूके की मिलों को भी नहीं पड़ेगा। जो कुल मिलाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा गया और एक्सेप्ट भी हुआ है, तो कुल मिलाकर थोड़े कंसर्न जरूर है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर देखना पड़ेगा कि इसका कितना और इम्पैक्ट पड़ता है। बट कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं पूरे एग्री पैक के ऊपर ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं सो दैट जो कंसर्न्स है उसको कूल ऑफ करने की, इन्फ्लेशन कंसर्न उसको कूल ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ब्रिटेन के राइस एसोसिएशन की ओर से मांग की जा रही है कि मिल्ड यानी सफेद चावल पर मौजूदा टैरिफ बनाए रखा जाए। अगर मिल्ड चावल पर नई दरों को मान लिया जाए तो ऑपरेशंस का आधार कमजोर हो जाएगा, जिससे ब्रिटेन में ढेरों नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन साथ ही उनका ये भी तर्क है कि भारत को भी इस डील से खासा फायदा नहीं होने वाला। वहीं दूसरी ओर यूके डिपार्टमेंट के बिजनेस एंड ट्रेड के प्रवक्ता का साफ तौर पे कहना है, ये एकदम साफ स्थिति समझनी चाहिए। हम हमेशा ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करते आए हैं जो कि निष्पक्ष, संतुलित और जिससे ब्रिटेन के लोगों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में फायदा देखने को मिलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में चावल पर एफटीए में किस तरह की सहमति बनती है और किसके पक्ष में फैसला आता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।